आज हम लेकर आए हैं बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। झारखंड के जनजातीय विद्रोह में यह एक महत्वपूर्ण इसका स्थान है। झारखंड के आप किसी भी एग्जाम में दीजिए, यहाँ से आपको जो है 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू है। और आज तो बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह देख रहे हैं। इसे उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा का आंदोलन या बिरसा मुंडा रिबेलियन विद्रोह या आंदोलन के आदि नामों से जानते हैं। ये आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। सारे इस टॉपिक से सारे प्रश्न हैं, लगभग इसमें 30 प्रश्न दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेटर है। तो इस सीमांकन का एमसीक्यू है, इसे आप देखिए। बहुत ही तेजी, कम मिनट में आपको 30 क्वेश्चन एकदम बताएंगे। बहुत लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में अच्छे से आइडिया होता है। 2-3 फैक्ट याद रखना है कि 2021 में सरकार ने बिरसा मुंडा के नाम से इनका जब जन्मदिन 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की निर्णय लिया। ये सरकार मोदी का स्टेप की है, ऐसा समझिए। रांची में जब बिरसा मुंडा का 9 जून को इनका डेथ हुआ 1900 ईस्वी में, तो 9 जून को जब जिस जेल में हुआ हैजा या कोलेरा नामक बीमारी से, उसी जेल में इनका एक म्यूजियम और संग्रहालय इस प्रकार से बनाया गया और उद्घाटन किया गया। कोई भी जाके देख सकता है, कुछ चार्ज लगता है। इनका जो जन्म है वो हुआ था खूंटी, रांची जिला था उस समय, लेकिन अब वो अलग हो गया। तो खूंटी जिला के उलीहातू गांव हुआ था। और आपको याद रखना है, ये चाईबासा साइड गए थे पढ़ने के लिए। ये मुंडा जनजाति से थे, लेकिन ये क्रिश्चियन अपना लिए, क्रिश्चियनिटी वगैरह इस प्रकार से आपको याद रखना है। डोम्बारी बुरु इनका केंद्र था। तो इनका जो जन्म होता है वो आपको याद रखना है 15 नवंबर 1875। और जो है मात्र 25 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है। वो डेट है 9 जून को, आपको याद रखना है। जमको पाई जंगल में सोते हुए इनको पकड़ा गया था, लेकिन 9 जून को इनको हैजा या बीमारी से सरकार के द्वारा बताया गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि इनको जो है डिजीज या इलनेस से ही बीमारी डेथ हुआ होगा, क्योंकि जेल में इनको जो है प्रॉपर केयर नहीं किया गया होगा। इसलिए इनका जो है कमजोरी से या वीकनेस से डेथ हुआ होगा, या फिर कहीं ना कहीं उत्पीड़न से भी हुआ होगा, या लोग जान से मारे होंगे, ऐसा संभावना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में फटाफट देखते हैं। हालांकि इसके बारे में डाक विभाग या डाक जो पोस्ट ऑफिस है, वो अलग अलग इसके डाक यानी कि जारी किया गया है टिकट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके संबंध में हमारा क्या दिया गया है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपका 1 का आंसर बी होगा। उलगुलान का मतलब हलचल या महान विद्रोह या महान हलचल, ऐसे याद रखिए। तो उलगुलान विद्रोह को बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इन्हें धरती आबा भगवान या बिरसा मुंडा आदि के नामों से जानते हैं। उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से है। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1895। यहाँ परफेक्ट हो जाएगा 3 का सी। तो 3 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कभी लाइफ में नहीं भूलना है। एक विद्रोह मतलब हलचल, महान मूवमेंट या किसी के अगेंस्ट करना, खिलाफ, इस प्रकार से समझिए। उलगुलान हम क्या कर रहे हैं? महान हलचल, विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों उपनिवेशिक सरकार के। बिरसा मुंडा ने किया, इसलिए इसके नाम पर पड़ गया बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा विद्रोह। इस प्रकार से उलगुलान विद्रोह कहते हैं। ये बिरसा मुंडा संबंधित है। ये विद्रोह कब हुआ? तो 1895 में हुआ स्टार्ट। ये मेन जोर से पकड़ा, लेकिन ये आगे चल के 1900 ईस्वी तक चला। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे 4 नंबर की, तो पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया। तो अपने आप को गॉड जो ऐसे घोषित करते हैं, या भगवान बिरसा मुंडा इतना ये समझ जाते हैं कि लोग जो है, अगर लोगों को अपने अंदर करना है या अपने बातों को मनवाना है, तो उन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमको भगवान ने भेजा है, गॉड। तो इस प्रकार से अपने आप को ये भगवान का दूत घोषित करते हैं और वो हाँ लेक्चर या भाषण देते हैं। इस प्रकार से 4 का राइट आंसर आपका ये होगा 1895। मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण क्या होगा ये सारे लोग जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपका तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? क्योंकि राजस्व दर बहुत ऊंचा था। ये जब उपनिवेश आया या फिर हम कॉलोनियल सिस्टम आया, ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, टैक्स बहुत ज़्यादा। ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति, खुद ये ईसाई अपना लिए थे। जमींदारों और साहूकारों का शोषण नीति थी। इस प्रकार से लोकल लोगों के द्वारा भी किया गया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ये 3 मुख्य कारण थे मुंडा विद्रोह का होने का, उलगुलान विद्रोह होने का कारण, जो कि कब तक चला? तो ये बोल रहा है भगवान का दूत कब घोषित किया। तो 4 का राइट आंसर आपका ये होगा 1895 में
घोषित किया और इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर। ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था। तो आपका राइट आंसर 6 का हो जाएगा बी, खूंटी। वो अगर अभी जिला नहीं बना रहता तो आपका रांची आंसर होता। तो बिरसा मुंडा का जो मुख्य सेंटर था जहाँ से लड़ता था या इसका पूरा प्लानिंग चलता था वो रांची के खुट्टी से चलता था। अब खुट्टी एक जिला हो गया। तो आप याद रखिए कौन सा ऐसा विद्रोह था जो मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारू प्रथा द्वारा उनके शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ। तो ये आपका मुंडा विद्रोह था। ये क्वेश्चन जो है दूसरे बुक में आपको नहीं मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। 7 का एकदम परफेक्ट मुंडा है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछने से लोग घबरा जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मुंडा जनजाति में प्रचलित है सामूहिक खेती की व्यवस्था खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुंडा विद्रोह का देखिए प्रारंभिक स्वरूप, मतलब शुरुआत में मुंडा विद्रोह कैसा था, यह उसका किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे आपका 8 को तो बोलना पड़ेगा सुधारवादी, यानी कि शुरुआत में इसका मकसद था कि सुधार, लोगों को सुधारेंगे। मुंडा विद्रोह का स्टार्टिंग में इसका स्वरूप जो था वो सुधारवादी था। कटोंग बाबा कटोंग, ये गीत या नारा बहुत फेमस हुआ, पूरे भारत में बहुत लोग जानते हैं। कटोंग बाबा कटोंग, ये जो है से मुंडा विद्रोह के द्वारा दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक प्रमुख नारा था। 9 का एकदम सी होगा, याद रखिए। कटोंग बाबा कटोंग मतलब यहाँ से भागो काटेंगे, इस प्रकार से कुछ इसका मतलब होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, सुधारवादी था बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह से संबंधित है ये सब। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो देख रहे हैं 1899 लिखा है, इसको तो 1895 लिखना चाहिए था, 1895 से 1900 ऐसे। तो ये 1-2 साल के बीच में ही लिख दिया है। तो 1800, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा जोर पकड़ा था 99 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का, तो ये बिरसा मुंडा ही था, सिंपल। अगर सिद्धू के बारे में पूछा जाए तो 1855 का एकदम ध्यान रखिए। संथाल परगना में हूल क्रांति, जिसे हम कहते हैं सिद्धू कानू या फिर संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था। पहली बार गिरफ्तार, हालांकि बिरसा मुंडा कई बार जेल गए हैं, तो मैक्सिमम आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा को जब सबसे फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो था 24 अगस्त था। डेट क्या था, 24 अगस्त, आप याद रखिए 24 अगस्त 1895 को। इसलिए माना जाता है कि 1895 से ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। देखिए बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आप मान के चलिए इम्पोर्टेंट है। इनको गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन था, पहला गिरफ्तारी कब हुआ, कब रिहा किया गया पहला, किस जेल में डाला गया। तो देखिए आपका जो है 12 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, मेयर्स था। वो पुलिस अधिकारी मेयर्स था, 24 अगस्त, आप याद रखिए। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया। तो 13 का राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, 30 नवंबर 1897। तो 1897 को, और डेट है 30 नवंबर, अब बंद कब, 24 अगस्त को। तो 30 नवंबर 1897 को, क्योंकि जो विक्टोरिया की रानी है उनका हीरक जयंती था, तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया। मुंडा विद्रोह देखिए बोल रहा किस नेता, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन है, बिरसा मुंडा है, या उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा है। ये बोल रहा है कि 30 नवंबर 1897 को इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया, रिहा कर दिया गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899, ये डेट याद रखिए, 1899, और डेट है 25 दिसंबर। क्यों 25 दिसंबर, क्यों, बड़ा दिन था, क्रिसमस का डे था, ये क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी का, ये क्रिसमस वगैरह बहुत बड़ा है, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा त्यौहार है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था कहाँ, इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा डुबारू बुरु लिखा है, तो डुम्बारू बुरु, इस प्रकार से आप याद रखिए। इसलिए इनको मतलब ये डेट क्यों चुना गया होगा, तो इसका एक मकसद ये होगा कि सारे लोग बिजी रहेंगे तो हम अटैक कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से ज़्यादा हम सफल हो पाएंगे, इसलिए ये डेट को चुना गया होगा। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया गया। तो 16 का आपका राइट आंसर भी होगा, सोमा मुंडा को क्या बनाया गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बिरसा मुंडा
ने किस आंदोलन, तो यहाँ पे सोमा मुंडा को बनाया। फिर 16 का आपका हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया। तो देखिए राजनीतिक शाखा यानी पॉलिटिकल ब्रांच का हेड। 17 का राइट आंसर डी होगा, दोंका मुंडा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति कौन था, सेनापति। 18 का राइट आंसर सिंपली हो जाएगा एक, गया मुंडा सेनापति था। 3 क्वेश्चन है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। सेनापति पूछा जाए तो गया मुंडा, राजनीतिक शाखा का प्रमुख पूछा जाए तो दोंका मुंडा, और धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख पूछा जाए तो सोमा मुंडा। इस प्रकार से ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। बिरसा मुंडा नहीं, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी निम्न में से किसकी पत्नी थी। 19 का राइट आंसर भी होगा, गया मुंडा की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि इनका भी रोल है। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा बुधू भगत को 1000 का इनाम रखा गया था। सुसंगठित विद्रोह था पहला झारखंड का, खतरनाक और भयानक। 150 लोगों को गोलियों से एक साथ मारा गया था। ये हुआ था 1831 से, ये बहुत पहले हो गया था 1831 से 32 में। लारका विद्रोह अगर पूछा जाए, लड़का विद्रोह तो 1828 से लेकर 32 तक, 4 सालों तक जो विधु भगत तीर धनुष से गोरिल्ला वार करते थे छुप छाप के। तो इस प्रकार से इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 500 घोषित किया गया था, ज़्यादा नहीं। सेंट्रल संसद के सेंट्रल हॉल में इनका तस्वीर है, ये वाला तो आप सुने ही होंगे या पढ़े होंगे। तो 20 का आप याद रखिए, आपका डी होगा। 3 फरवरी 1900, देखिए डेट देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी डेट है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी, तो देखिए जगमोहन सिंह नहीं, जगमोहन सिंह के आदमी का नाम क्या नाम है, वीर सिंह महली, महिला लिखा है। इस प्रकार से 500 रुपये इनाम के लालच में निम्न से किसे गिरफ्तार करवा दिया था। तो आपका 21 का राइट आंसर ये होगा, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया। सिंपल, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 500 रुपये का इनाम रखा गया था, इसी के लालच में आया जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई। ये होगा डोम्बारी पहाड़। आपको याद रखना है, डोम्बारी पहाड़ पूछेगा किससे रिलेटेड है, किस आंदोलन से, तो बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से रिलेटेड है। खुट्टी जिला में पड़ता है, जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली चलाया। आप याद रखिए 22 का बी होगा, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा, ये बोल रहा है किस तिथि को निधन हुआ। तो आपका हो जाएगा 9 जून 1900 ईस्वी को। आप याद रखिए, इसका मृत्यु किस जेल में हुआ, तो रांची के जेल में हुआ। किस बीमारी से हुआ, हैजा, जैसे कोलेरा कहते हैं, खराब खाना पानी खाने पीने से होता है। हैजा और कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, हिंदी में हैजा कहते हैं। इसका मृत्यु जो है इसी से हुआ है। कहाँ हुआ है, रांची जेल में हुआ। हम बताएं कि इसको संग्रहालय बनाया गया है और म्यूजियम भी। संग्रहालय और म्यूजियम तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसको उद्यान यानी पार्क भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सब डेट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना चाहिए। फिर पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। 26 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, आनंद पांडे इसके गुरु थे। आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा के समय रांची के उपायुक्त कौन थे, तो 27 का आपका डी होगा, स्ट्रेट फील्ड। बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती है, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान के नाम से पुकारती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। यहाँ पे आपको बता दें कि इनका गुरु आनंद पांडे है। इनका रांची का उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रेट फील्ड थे। और उपायुक्त मतलब डीसी वगैरह। और देखिए आम जनजाति क्या कहती है, तो भगवान धरती आबा आदि के नामों से पुकारती है। 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको आना चाहिए। फिर बोल रहा है किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। मतलब विद्रोह हुआ तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आया और ये जीत दिखाता है। भले हार गए, लेकिन हार का भी ये जीत है। आप ऐसे ही समझिए, विद्रोह हुआ और थोड़ा भी चेंज होता है तो विद्रोह का प्रभाव आपको मानना पड़ेगा कि इसका परिणाम तो प्रभाव इफेक्ट तो आया ना अंग्रेजों के ऊपर। क्योंकि इसका देखिए विद्रोह का रिजल्ट बता रहा है कि 1902 में, हालांकि ये 1900 में ख़त्म हुआ, लेकिन इतना झकझोर या फिर बोल सकते हिला के रख दिया ना उपनिवेशिकों को या फिर अंग्रेजों का, कि गुमला को अनुमंडल बनाया, जिसे हम सब डिवीज़न कहते हैं अनुमंडल।
ये डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है, इसके ऊपर तो डिवीज़न आता है। तो गुमला को बनाया गया अनुमंडल और 1903 में बनाया गया, मतलब कि गुमला को, और 1903 में खुट्टी को बनाया गया। तो 1903 में खुट्टी को बनाया गया, गुमला को 1902 में बनाया गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो ये आपका आंसर होगा बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह या मुंडा विद्रोह, इस प्रकार से आपको याद रखना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ये इतना बड़ा इफेक्ट हो गया इस विद्रोह का, तो आपको जो है से याद रखना है 40 का राइट आंसर बी होगा 11 नवंबर 1908। ये वाला डायरेक्टली पूछ लेगा। डेट तो आपको याद रखना है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर कैसे याद रखेंगे? नवंबर कितना का महीना है? 11 का, और दिन कितना है? 11, 11/11/1908। ऐसा याद रखिए, आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है से ये वाला याद रखना है। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन सरदारी विद्रोह का ही आगे का एक रूप था। चलिए 30 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ आपको अच्छे प्रश्न लगे होंगे, कुछ नहीं भी लगे होंगे, लेकिन आप इसको देखिए, आपको आगे चल के जब देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये बहुत बेनिफिट है और बहुत अच्छा चीज़ है। रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, आप चीज़ों को रिमेंबर कर पा रहे हैं और आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।